एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। आप लोगों के पास स्टेटमेंट है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। क्या कह रहे हैं, मेरे पास कुछ उन्होंने वैल्यूज दी हैं, कह रहे हैं कुछ साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब बेटे होता है 10 की पावर बनाना। बार बार ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम लोगों को 10 की पावर बनानी होती है हर चीज़ पे, ठीक है। जितने मर्जी जीरो थे, जितने मर्जी डिजिट्स दिए हों, 10 की पावर बनानी है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ साइड पे लिखा हुआ है कि 10 की पावर बनानी है साइंटिफिक नोटेशन में, और पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स इसको याद रखिएगा। पहला सवाल है 2 1 2 3 4 5 6 6 जीरो उन्होंने आगे दे दी हूँ मैं, कि इसको सॉल्व करें। तो आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में, आपको पता है साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर बनाते हैं। आपने जो काउंटिंग होगी ना 1 2 वाली, वो सेपरेट लिखनी है। और कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 10 की पावर 6 सेपरेट लिख देनी है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, आप लोगों ने बेटे जीरो है ना जो, उनको पावर में लिखा करना है। और अगर समझो मेरे पास सवाल आ जाता है 2 4 8 0 0, ये काउंट जरूर करने हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद लिखने जरूर है, ठीक है। आगे सवाल आएंगे, समझ आ जाएगी। ये बहुत आसान सवाल था, 2 सेपरेट लिखा और 0 आपने सेपरेट काउंट करके लिख दिया, हमारे पास आंसर आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ऊपर जो चीज समझा रही थी वो देख लीजिएगा। 48900 है। मैंने बताया 1 से लेके ना अगर जितनी काउंटिंग आएगी ना, वो पॉइंट के बाद जरूर लिखनी है। काउंट करनी है 10 की पावर में, लेकिन लिखनी यहाँ पे जरूर है, ठीक है। आप लिख रहे हैं 4.89। आगे काउंट कर लें कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 10 के बाद आपने पावर लिख देनी है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग जब लॉग लेते हैं तो इस साइड पे जीरो काउंट करेंगे तो पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर इस साइड पे काउंट करेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। अब जीरो इस साइड पे आ रहे थे, आपने 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाना था, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दिया और 2। इन जीरो को काउंट किया, कितने जीरो हैं, 1 2 3। इस साइड पे मैंने कहा है कि चीजें नेगेटिव होती हैं, तो -3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर -3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 9 अकेला ही है यहाँ पे, 9 आप लोग सेपरेट लिख देंगे, इसे जीरो काउंट करना स्टार्ट हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7। जब चीज़ों को इस साइड पे काउंट करेंगे तो चीज़ें क्या होगी, नेगेटिव में आएंगी। 10 की पावर -7 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 73, अच्छा उन्होंने बताया हुआ है हमें 73 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर 3। कह रहे 73 और 10 की रेज़ टू पावर 3 है। आपको पता है पहले डिजिट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट, वो लगा दिया। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1, वो सेपरेट लिख दिया और ये सेपरेट लिख दिया। हमने रूल पढ़ा हुआ है, बेस सेम तो पावर्स ऐड, ठीक है, वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 10 एक दफा लिखा, 3 + 1, 10 की पावर क्या आ गया हमारे पास, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि काउंट मतलब डिजिट्स 1 2 के बाद ना आपने क्या लगाना है, पॉइंट लगाना था। यहाँ पे 6 है, 6.5 लगा दिया। पीछे की तरफ काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, और ये 10 को 2 सेपरेट लिख देना है। बेसिस सेम पावर्स ऐड, 2 में से 1 निकालें तो 1। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जहां बात आएगी ना कि साइंटिफिक नोटेशन में सोल्व करना है बेटे, तो 10 की पावर बनानी है, और आपने क्या करना है कि पॉइंट लगाना है काउंटिंग के बाद, ठीक है, एक डिजिट छोड़ के पहला। इस साइड पे चीजें पॉजिटिव होंगी, इस साइड पे चीजें नेगेटिव काउंट होंगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले साइंटिफिक नोटेशन में तो 10 की पावर बनाते थे, इसमें 10 की पावर हमने फिनिश करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। कह रहे हैं 8.04 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर 2। 10 की पावर ने कितनी बताई है, यहाँ पे 2 बताई है। तो देखा जाए तो पॉइंट पर 2 डिजिट्स नहीं आ रहे हैं, तो डायरेक्ट हमने क्या करना, सिर्फ पॉइंट फिनिश करना है, आंसर हमारे पास आंसर आ जाना है। दरअसल ना हम लोग ऑर्डिनरी नोटेशन में 10 की पावर खत्म करते हैं और पॉइंट खत्म करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट फिनिश किया, 10 का स्क्वायर था तो ये आगे 804। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहे 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर 5। 10 की कितनी पावर बताइए, 5, तो आपने 10 की पावर खत्म करनी है, 5 जीरो लगा देनी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर -2। बेटे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी तो जीरो पहले लग जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो लगा दिए, उन्होंने 2 ही कहा था। 1 5 यहाँ लिखा, पहले पॉइंट के बाद पहले डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना, पॉइंट, वो लगा दिया और आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ टू पावर 7। 10 की रेज़ टू पावर कितनी बताइए, 7। दरअसल ये 2 7 लिखे हैं, उसके बाद 7 जीरो लगा दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। और पहले के बाद हमें क्या किया, पॉइंट फिनिश कर दिया। इसमें देखा जाए तो क्या हो रहा है, 10 की जितनी पावर बता रहे हैं उतने जीरो लगाती जा रही हूँ और पॉइंट फिनिश करती जा रही हूँ। सिंपल है ये सवाल बिल्कुल।
नेक्स्ट है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू पावर -6, माइनस में आ रही चीज, कितने उन्होंने कहा माइनस में 6, तो आपने 6 जीरो पीछे लगा देने हैं, 55 यहाँ लिख देना है, पहले डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू पावर -5, 5 दफा कहना है, आपने 5 जीरो लिख देने हैं, 4 लास्ट पे लिख देना है, और पहले डिजिट के बाद आपने क्या लगा देना है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मेरी बात सुनिए, जब आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। जैसे हम उसमें 10 की पावर खत्म करते थे, इसमें भी 10 की पावर खत्म करनी है, कुछ मुश्किल काम नहीं करना, जहां आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म वहां समझ लें 10 की रेज टू पावर हमने क्या करनी है, फिनिश करनी है, ठीक है, फिनिश करनी है 10 की रेज टू पावर। तो 10 की रेज टू पावर कितनी है, 8, आपने बटे 8 जीरो लगा देने, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4007500 मीटर, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। याद रखिएगा साइंटिफिक नोटेशन आ गई है तो क्या करना है, 10 की पावर बनानी है हम लोगों ने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू एक दफा लिखेंगे ऐसे, उसके बाद जहां तक काउंटिंग आ रही है ना, मतलब जीरो नहीं आ रहा, काउंटिंग आ रही है, वहां तक आपने लिखनी है, काउंट सारे डिजिट्स करने हैं, पहले के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, काउंटिंग तक सारा लिखा, और बाद में काउंट कर लें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट से 10 की रेज टू पावर 7 बन गई। आप लोग सोचते होंगे जीरो भी तो काउंटिंग है ना, लेकिन यहाँ पे अपने जीरो याद रखना है, काउंट करना है। हम लोग ना यहाँ पे काउंटिंग यूज करें 1 2 3 को, ठीक है, इसको एज अ काउंटिंग यूज करें, इसको वैसे रखें, इसको हमने काउंट करके पावर बनाना है, इनको हम वैसे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू पावर 3, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने क्या करना है, आपने लिखना है डायमीटर ऑफ मार्स हमारे पास कितना है, 6.79 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू पावर 3, फिर से क्या आगे स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, मतलब कि 10 की रेज टू पावर हमने क्या करनी है, फिनिश करनी है, ठीक है। तो देखा जाए जरा, तो 10 की रेज टू पावर 3 कह रहे हैं, तो 3 डिजिट्स नहीं आ रहे हैं, उसके बाद सिर्फ पॉइंट फिनिश करने का आंसर आ जाने। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की रेज टू पावर 4, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म 10 की रेज टू पावर खत्म करेंगे, सिंपल वही क्वेश्चन है, सिर्फ पॉइंट फिनिश होगा, 1 2 3 4 ही डिजिट सारे आंसर आ जाएगा हमारे पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।